तो सबसे पहले तो आप देखो ये न्यूज़ किसने लिखी है, ये न्यूज़ लिखी है दैनिक जागरण ने। ये लिखी है अपनी वेबसाइट पर और वही मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ कि बिहार के 1 लाख से अधिक बुजुर्गों के पेंशन बंद हो गई है। इस समस्या का बहस एक ही कारण है कि मंत्री बोले बन रहा है सिस्टम। भाई ये न्यूज़ तो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, वृद्धा पेंशन अगर आप ले रहे हैं, तो ये न्यूज़ देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण ने लिखी है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कटिंग है। ये न्यू तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि भुवनेश्वर पटना आधार कई यहाँ पे लिखा गया है कि आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम में स्पेलिंग में 1 या 2 अक्षर की गड़बड़ी से बिहार में 1 लाख से अधिक वृद्धा पेंशन बंद हो गई है। कहीं नाम के टाइटल में गड़बड़ी है तो कहीं नाम में 2 बार आ गया। इस गड़बड़ी को दो कोई भी एकीकृत सिस्टम नहीं रहने की वजह से वृद्धा सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय तो कभी बैंक शाखाओं के चक्कर काट रहे उनकी समस्या दूर नहीं हो रही है। अब जैसे कि मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि यहाँ पर कि वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ने से पहले ही भटक गए लोग। वृद्धा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये होने के पहले ही 1 लाख से अधिक लोगों को पेंशन सिर्फ इस वजह से ही बैंक खाते में उनके नाम की स्पेलिंग से नहीं आई और आधार कार्ड की नाम की स्पेलिंग से नहीं आई। अब जैसे कि नीचे आता हूँ यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर अगर आप लोग पेंशन लेना चाहते हो तो आप लोग इससे भी बड़ी गलती ना करें। वो गलती कौन-सी है? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती अधूरी जानकारी के साथ आवेदन करना। कई बार आवेदन करते समय उम्र, पता, परिवार की आय या बैंक खाते से जुड़ी जानकारी गलत भर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि यदि किसी बुजुर्ग की उम्र 62 वर्ष है और उसने आवेदन में फार्म आवेदन करते वक़्त उसने ये गलती कर दी कि 59 वर्ष दर्ज अपनी उम्र लिखा दी, तो सिस्टम उसे अपात्र मान सकता है। इसी तरीके से गाँव या फिर वार्ड का नाम आपने गलत होने पर भी सत्यापन में समस्या आ जाती है। अब जैसे कि क्या होता है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आधार कार्ड से जुड़ी गलती भी वृद्धा पेंशन रोकने का बड़ा कारण हो सकता है। कई राज्यों में पेंशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर आधार में नाम की स्पेलिंग अलग है और पेंशन आवेदन में अलग है तो डेटा मैच नहीं कर होता है। में संबंधित गलतियाँ भी अक्सर सामने आती हैं। बहुत से बुजुर्ग पुराने या बंद हो चुके खाते या विवरण दे देते हैं। कई बार खाता निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि उसमें लंबे समय तक लेन-देन नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी बुजुर्ग का खाता 2 साल से उपयोग में नहीं हुआ है और वही खाता पेंशन के लिए दर्ज है तो बैंक खाते में पैसा आने से पहले ही भुगतान असफल हो जाता है। केवाईसी अधूरी होना भी पेंशन बंद होने का एक अहम कारण है। आज के समय में बैंक और सरकार अगर खाते की केवाईसी अपडेट नहीं है तो सरकार द्वारा भेजी गई पेंशन राशि बैंक द्वारा रोक ली जाती है। कई बुजुर्ग यह नहीं जानते हैं कि पेंशन खाते में भी केवाईसी समय समय पर अपडेट करानी होती है। अब जैसे कि पात्रक और शर्त की अनदेखी करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। वृद्धा पेंशन आमतौर पर उन्हीं लोगों को मिलती है जो गरीब रेखा के नीचे होते हैं, जिनकी आय तय सीमा से कम हो। अगर किसी परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी लग जाती है या फिर आय सीमा से ज़्यादा आमदनी हो जाती है, तो इसकी जानकारी विभाग को नहीं दी जाती है, तो ऐसे में जाँच में पेंशन बंद हो सकती है। और उदाहरण के लिए जैसे कि किसी बुजुर्ग के बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाती है और वह उसी घर में रहता है, तो कई राज्यों में पेंशन रद्द कर दी जाती है इसी वजह से। जैसे सालाना या समय-समय पर होने वाले सत्यापन में अनुपस्थिति रहना भी पेंशन बंद होने का कारण बनता है। सरकार कई बार भौतिक सत्यापन या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को कहती है। अगर बुजुर्ग समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, तो सिस्टम मान लेता है कि लाभार्थी जीवन प्रमाण पत्र नहीं है और भुगतान रोक दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर जैसे कि हर साल नवंबर और दिसंबर में जीवन प्रमाण पत्र ज़रूरी होता है, लेकिन जानकारी ना होने के कारण कई बुजुर्ग इसे जमा ही नहीं कर पाते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट ना होना ये भी एक छुपी हुई समस्या है। आजकल पेंशन से जुड़ी सूचना, ओटीपी और सत्यापन संदेश मोबाइल पर आते हैं। अगर आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर बंद हो गया है या किसी भी नाम पर है तो ज़रूरी संदेश नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इससे पेंशन आपकी बंद हो सकती है। इसके बाद ये है कि पता बदलने से सूचना ना देना भी गलती मानी जाती है। कई बुजुर्ग अपने बच्चों के पास दूसरे गाँव या फिर शहर में रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पेंशन रिकॉर्ड में पुराना पता ही दर्ज रहता है। ऐसे में सत्यापन के समय
अधिकतम पुराने पते पर ही पेंशन का लाभार्थी का पैसा मिलता है। इसके बाद ये है कि जैसे कि कई मामलों में डुप्लीकेट लाभ भी पेंशन बंद होने का कारण बनता है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ पहले ही से चल रहा है और उनसे और उसने उसकी जानकारी नहीं दी, तो जांच में दोनों पेंशन बंद हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी बुजुर्ग विधवा या वृद्धा पेंशन दोनों मिल रही हैं, जबकि नियम इसका अनुमति नहीं देता है। ऑनलाइन आवेदन या नवीनीकरण में तकनीकी गलती भी नुकसान पहुंचाती है। कई लोग साइबर कैफ़े या किसी परिचय से फार्म भरवाते हैं, जहां छोटी सी गलती हो जाती है, बाद में वही गलती पेंशन रोकने का कारण बनती है। इसीलिए आवेदन करने के बाद रसीद भरी गई जानकारी ज़रूर जांचनी चाहिए। सभी गलतियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि बुजुर्ग या उनके परिवार के लोग समय समय पर पेंशन की स्थिति जांचते रहें। आधार, बैंक खाता और केवाईसी अपडेट रखें। जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें और किसी भी बदलाव की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें। अगर पेंशन बंद हो जाए तो पंचायत, नगर पालिका या फिर समाज कल्याण कार्यालय में जाकर कारण पता करना चाहिए और सुधार करवाना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।